तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि रेड लाइट एरिया में काम करने वाले वर्करों की लाइफ स्टाइल और उनकी समस्याओं को उजागर करती है। पार्टिकुलरली जो सेक्स वर्कर्स रहते हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर की बात यह है, ये जो जीवन जी रही हैं इनकी रियलिटी को एक्नॉलेज हमको करना पड़ेगा। इसके लिए कोलैबोरेटिव, कंपनसेट एंड कंप्रहेंसिव इंटरवेंशन लाने की ज़रूरत है, ताकि इनका जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो सके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो मानसिक बीमारी की होती है। सब चीज़ का इलाज हो जाता है, लेकिन माइंड में जो चीज़ बैठ जाती है उसका इलाज नहीं होता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत हम कुछ बड़े बड़े पॉइंट हैं जिनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 पॉइंट हैं जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हीरा मंडी मूवी आई थी नेटफ्लिक्स में, उसमें कौन कौन सी समस्याओं को बताया गया है। इसके बाद कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस को ये लोग फेस करते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से इनको बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं मिल पा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी कैसी है। इसके अलावा क्यों आखिर ये अल्कोहल या फिर अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके खिलाफ हो रहे वायलेंस की यहाँ पर चर्चा करी जाएगी, एंड कुछ जो बीमारियाँ हैं जैसे कि HIV का प्रोटेक्शन, HIV से कैसे करके प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, और लीगल सपोर्ट हमें क्या क्या देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो हीरा मंडी मूवी आई थी, ये इस प्रकार के वर्करों की एक अनटोल्ड स्टोरीज़ को बताती है। ये लाहौर के हिस्टोरिक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में कहना चाहिए इसकी शूटिंग हुई थी। उस जगह को, उस पार्टिकुलरली एरिया को ये बताती है कैसे करके इनके बीच में सोसाइटी का प्रेशर रहता है, पर्सनल एम्बिशियस भी कुछ हो सकते हैं, साथ ही साथ कैसे करके ये लोग डिग्निटी एंड फ्रीडम के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पर हमको ये चीज़ पता चलता है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस को ये लोग फेस कर रहे हैं। आज से नहीं, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ज़माने से ही हम देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को ये लोग आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से झेलते आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का। ठीक है, मेंटल हेल्थ की यदि हम बात करें, ग्लोबली बात करें, पूरी विश्व भर में बात करें, सेक्स वर्कर कंटिन्यू टू फेस प्रोफाउंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। काफ़ी बड़े मात्रा में ये लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को फेस करते हैं। यहाँ पर प्रोफाउंड वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब होता है वेरी ग्रेट और इंटेंस, बहुत ज़्यादा। लोगों के मन में स्टिग्मा बैठ गया है, उस स्टिग्मा को हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा वायलेंस को फेस करते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर को फेस करते हैं, एंड सबसे बड़ी बात है ये लोग आइसोलेट अवस्था में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, एकांत में इनको रहना पड़ता है। जब कभी भी बात होती है तो हम सोचते हैं ठीक है, इनसे ये तो अत्यधिक जुड़ाव वाली बात करते हैं, या तो फिर हम क्या काम करते हैं, इनको क्रिमिनलाइज करने की बात करते हैं इनके काम को। या तो हम इनके काम को पसंद कर रहे हैं, या तो फिर हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के काम को बंद किया जाना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। लेकिन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल जो ये लोग कर रहे हैं, उस चीज़ की चर्चा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करी जाती है। अब बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कौन कौन से इशू ये लोग फेस करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो अलग अलग मेंटल हेल्थ कंडीशन से ये लोग गुजरते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि एनेक्सिटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ठीक है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, अल्कोहल वगैरह का जब ये लोग यूज़ करने लग जाते हैं तो उनकी इनको लत लग जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की यदि हम बात करें, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो कब डेवलप होती है, आफ्टर समवन एक्सपीरियंस और विटनेस ए ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे कि किसी के बारे में, इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। माइंड में हमेशा निगेटिव थॉट आते रहना खुद के बारे में, या फिर दुनिया के बारे में गलत सलत बोलते रहना, निगेटिव इमोशंस आ जाना, जैसे कि डर पैदा हो जाना, गुस्सा करना, गिल्टी फील करना, सेम फील करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायलेंस हुआ है, पर्सनल असाल्ट हुआ है, किसी के साथ मारपीट हुई है, घर में मारपीट हो रही है। ये चीज़ नेचुरल या फिर ह्यूमन काज डिसास्टर के चलते चलते भी हो सकता है, एक्सीडेंट है, कॉम्बैट है, उसके चलते चलते भी इस प्रकार की लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि वायलेंस हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, सोसाइटल स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग ये सब फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो
हमारे माइंड में, लोगों के माइंड में जो चीज़ बैठ गई है ना, वो एक प्रकार से स्टिग्मा बैठ गया है कि लोग ऐसे ही रहते हैं, इनको अलग ही रहना चाहिए, इनके लिए कोई सुविधाएं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। इसीलिए तो बेसिक ह्यूमन राइट्स से ये लोग वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोगों को मिल रहे हैं वो अधिकार इनको नहीं मिल पाते हैं। इससे इनका जो ह्यूमन राइट्स है ना, उसका उल्लंघन होता है। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ये शायद वोट बैंक नहीं है नेता लोगों का, ना ही इनमें से कोई नेता बन पाता है जो कि इनकी बात को रख सकें। इसलिए ये लोग जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। 5वें नंबर में जो फेस करते हैं वो है कंटिन्यू इनके जीवन में कहीं ना कहीं वायलेंस हो ही रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ठीक है, गाली गुप्तार, ये सब चीज़ ये लोग फेस करते रहते हैं। फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल वायलेंस तक इनको झेलना पड़ता है क्लाइंट से। ठीक है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो दलाल हो, जिसको इंग्लिश में पिम्प्स बोला जाता है। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले लोग रहते हैं रेड लाइट एरिया में जब जाते हैं तो वो लोग भी इनको परेशान करते हैं, वायलेंस करते हैं। साथ ही साथ ये सब चीज़ों को झेलते झेलते इनको ट्रॉमा हो जाता है, PTSD हो जाता है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। एंड ये एवरीडे की लाइफ को प्रभावित करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है, ये भी इनको फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ में धकेल देता है। इसके अलावा इनका जो वर्क है, कहना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको इनकम होना ही है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इनके पास में। इन सब के चलते चलते ये स्ट्रेस में एंड एंग्जाइटी को फील करते हैं। इसके बाद सब्सटेंस या फिर अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, उसका भी रीज़न यही है कि टेंशन में रहते हैं, टेंशन को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए फिर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आइसोलेशन को किस प्रकार से लोग फेस करते हैं, तो आइसोलेशन इस प्रकार के वर्करों की कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब करता है। इससे इनको सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है एंड हाइटेन फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, ये लोग क्या फेस करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आशा की कोई किरण ही नहीं बची है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन अभी भी ये प्रयास उतने ज़्यादा, कहना चाहिए, कारगर नहीं है। जैसे कि सरकार की तरफ से HIV प्रिवेंशन के कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, पार्टिकुलरली HIV को एड्रेस करने के लिए। HIV का प्रिवेंशन करना है, ट्रीटमेंट करना है, लेकिन जो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं अभी तक इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो गैप हमको दिखाई दे रहा है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को लेकर के। सोनागाची है कलकत्ता का एरिया, ठीक है, एक जो मेंटल हेल्थ डाटाबेस प्रोजेक्ट था, जिसका गोल रखा गया था कि हमको प्रोवाइड करना है और भी ज़्यादा टारगेटेड इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। ये इनिशिएटिव यहाँ पर, कहना चाहिए, चलाई जाती है कहाँ पर, कोलकाता में। इसमें ज़रूरत पड़ती है डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस की। इससे यूनिक मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, इस कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है, उसका हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद कंप्रहेंसिव रिसर्च करने की हमको ज़रूरत है, ताकि इन लोगों के लिए हम बेटर इंटरवेंशन कर सकें। अब अगला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो है सस्टेन्ड एडवोकेसी की। जैसे कि इनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि कोई पुलिस वुलिस यदि आता है यहाँ पर तो इनके साथ में कोई वायलेंस ना करे। साथ ही साथ जो सोसाइटल स्टिग्मा है उसको कैसे करके रिड्यूस किया जा सकता है।